हल्दी के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या भाव में उतार चढ़ाव है, लेकिन अब हल्दी के किसान को बुआई से पहले ही कुछ महीने बाद के बाजार भाव का अंदाजा मिल जाता है। उसके हिसाब से किसान प्लानिंग करते हैं। अब दूर दराज के गांव में रहने वाले किसानों को भी पता चल गया है कि वायदा से मूल्य जोखिम कम होता है। वायदा बाजार होने से किसानों को कई लाभ मिलते हैं। उन्हें आगे के भाव देखकर ये अंदाजा मिल जाता है कि हल्दी की बुआई फायदेमंद है या नहीं। दूसरी ओर मूल्यों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए किसान हेजिंग भी कर सकते हैं। जब एनसीडीएक्स नहीं था तब ये बिचौलिए और अड़तिया थे, इनका मोनोपोली था पूरा। कुछ समझ में नहीं आता था फार्मर्स को। तब तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी नहीं थी। जब एनसीडीएक्स आया तो ये तो समझ में आ गया कम से कम एकदम लास्ट एंड के बंदे को कि आज फ्यूचर रेट क्या है, जो एनसीडीएक्स ने हमें दिखा के रखा था। हम 3 महीने का फ्यूचर रेट लेके भी काम कर सकते हैं। आज अगर कोई हल्दी हम लगाते हैं तो हमें पता है कि अगले 3 महीने और 6 महीने में हल्दी का ये रेट कांस्टेंट रहेगा, तो हमें हल्दी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट भी करना है और कहाँ तक जाना है इसको लेके, ये भी फायदा होगा। देश के कई राज्यों में किसान हल्दी की खेती के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। हल्दी को लेकर पहले किसान उतने जागरूक नहीं थे जितने अब हैं। अब किसान न सिर्फ अपने माल की गुणवत्ता बढ़ाकर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की खरीद में शामिल हो रहे हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्हें स्थानीय और अंतर्राज्यीय बाजार से बेहतर भाव भी मिलने लगे हैं। 2016-17 से ही एनसीडीएक्स से हम जुड़े, लेकिन एक दिल में डर था हमें कि भाई डिलीवरी अगर हमें रिजेक्ट होगी, कुछ नुकसान होगा, तो इसके वजह से हम रुके थे। लेकिन फिर हमने 17-18 में हमने एनसीडीएक्स के साथ हमने काम करने का तय किया और पहली डिलीवरी हमारी सेलेक्ट हो गई। बाद में हमारी और भी डिलीवरी पास हो गई और कुछ डिलीवरी हमारी रिजेक्ट भी हुई, लेकिन जिसके वजह से रिजेक्ट हुई वो वजह हमें पता चली, तो हमने ढूंढा कि भाई हम कहाँ कम हो रहे, तो वहाँ पे हमने फोकस किया है। और आज एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म में हम हेजिंग का भी यूज़ करते हैं और एनसीडीएक्स के साथ आज भी हमारा काम चालू है। डिलीवरी अगर कम ज़्यादा हुई तो भी हम मार्जिन मनी डाल के वहाँ पे हम हमारी जो लॉस होने वाली होती है उसके लिए हम थोड़ा सा सेफ्टी निकलने के लिए हम सपोर्ट मिलता है। एनसीडीएक्स पहले से हल्दी खेती के तरीके, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने, मूल्य जोखिम संभालने, वैल्यू चेन विकसित करने जैसे मसलों पर किसानों के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से हल्दी ली जाती है और उसके लिए जो फ्यूचर मार्केट के बारे में एनसीडीएक्स ऐसा कोई आगे का फ्यूचर नहीं बताता है, कब किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। बिचौलियों को छोड़ के डायरेक्ट हम वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आधुनिक दौर में खेती भी सुपर एडवांस होती जा रही है। किसान अब मशीनों और नई तकनीकों के जरिए फसल उत्पादन कर रहे हैं। जोखिम कम करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक भी नई तरकीब सुझा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक से लेकर बाजार विशेषज्ञ भी मानते हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी किसानों के लिए अनेक संभावनाएं खुल सकती हैं, बशर्ते किसानों को उत्पादन के बेहतर तरीकों और उससे जुड़ी मार्केटिंग के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में संस्थागत मदद मिले तो हल्दी देश के किसानों की किस्मत बदल सकती है।